वेलकम टू यूनिटी 3D ट्यूटोरियल। और पिछली वाली वीडियो में हमने एनिमेशंस को स्क्रिप्ट से कंट्रोल करना सीख लिया था। तो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे एनिमेशन रीटारगेटिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक एनिमेशन हो तो उसे हम किसी भी कैरेक्टर में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम इस वाली वीडियो में सीखेंगे। तो हमने ये हमारा कैरेक्टर है एजी, और हमने दो यूनिटी के जो एसेट स्टोर से दो कैरेक्टर इंपोर्ट कर लिए। ये हमारा जेलीफिश कैरेक्टर है और ये हमारा है साइबॉक सोल्जर। तो सबसे पहले तो इसकी ये गन डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीन कैरेक्टर हो गए, एक जेलीफिश, एक एजे और एक साइबॉक सोल्जर। और जेलीफिश में एक एनिमेटर पहले से है तो सबसे पहले से हम रिमूव कर देते हैं। साइबॉक सोल्जर में भी एक एनिमेटर है तो इसे भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टर इंपोर्ट कर लिए और मिक्सैमो साइट से हमने ये तीन एनिमेशंस कर लिए। ये रनिंग का है और ये हमने कुछ तीन एनिमेशन अलग अलग तरीके एनिमेशंस डाउनलोड कर लिए, ठीक है। तो अब हम इन्हें यूज़ करना सीखेंगे कैसे करेंगे सबके सब। और ये हमारा जो कैरेक्टर था जेलीफिश, तो जेलीफिश कैरेक्टर के साथ कुछ एनिमेशंस भी आए थे, तो ये है इसके एनिमेशंस है। तो हम ये भी सीखेंगे कि इन एनिमेशंस को हम बाकी की जो दोनों कैरेक्टर हैं उनमें कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले एक एनिमेटर क्रिएट कर लेते हैं, एनिमेटर कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हमने एक एनिमेटर कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। अब इस एनिमेटर कंट्रोलर को हम इन तीनों में अटैच कर देंगे। तो इन तीनों में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एनिमेटर कंट्रोलर ऐड हो गया इन तीनों में। अब इसके बाद इस एनिमेटर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनिमेटर विंडो ओपन हो गई। अब इसमें हम एनिमेशंस अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारे एनिमेशंस हैं, तो हमने तीनों एनिमेशंस अटैच कर लिए और एक दूसरे से लिंक कर दिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिशंस कर दिया। ये वाले ट्रांजिशंस का नाम ने पिछली वाली वीडियोस में बताए थे एनिमेशन वाली में। तो ये हमने ट्रांजिशंस कर लिए। अब ठीक है, तो ये हमारा एनिमेटर हो गया और इसमें इस एनिमेटर के जो एनिमेशन है वो भी अटैच कर लिए। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो जहाँ मैंने इसे प्ले किया तो ये जो एजे वाला कैरेक्टर है इसमें तो एनिमेशन काम कर रहे हैं, और ये जो बाकी के दो कैरेक्टर हैं इनमें वो एनिमेशंस काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें तो काम किया और बाकी के जो दो एनिमेशंस थे इनमें काम नहीं किया। तो इन इन दोनों में जब एनिमेशंस को हमें काम कराना है तो इसके लिए जो इनकी एनिमेशंस टाइप हैं, जो कैरेक्टर टाइप हैं और जो हमारे एनिमेशंस टाइप हैं, इन्हें हमें ह्यूमनॉइड एनिमेशन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम अपना ये कैरेक्टर लेते हैं, साइबॉग, इस जेलीफिश को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर है, ये इसका बेस मॉडल है, ठीक है। ये जेलीफिश का मॉडल है। अब यहाँ पे जब रिक टाइप में आएंगे तो इसका जो रिक एनिमेशन टाइप है वो है जेनरिक। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिक में वो है इसकी जेनरिक। तो इसे हम ह्यूमनॉइड में चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो अवतार डेफिनेशन है वो हमने कर दिया क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल, यानी कि इसी मॉडल से वो अवतार अपने लिए अवतार क्रिएट कर लेगा, ठीक है। कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने पे अब ये जो इसका एनिमेशन जो इस कैरेक्टर है, जो इसकी रिगिंग है, वो ह्यूमनॉइड हो जाएगी। अब ये तो हमने ह्यूमनॉइड कर लिया। इसके बाद जो हमारे एनिमेशंस हैं, ये जो हमारे एनिमेशंस हैं इन्हें भी हमें ह्यूमनॉइड करने पड़ेंगे चेंज, ठीक है। तो इन तीनों एनिमेशंस को हमने एक साथ सिलेक्ट कर लिया और जो इसकी रेक टाइप है इसे भी हम क्या जेनरिक से ह्यूमनॉइड कर देंगे, और जो अवतार है वो इसी से वो क्रिएट कर लेगा। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। तो ये जो तीनों एनिमेशंस हैं अब ये तीनों ह्यूमनॉइड में चेंज हो गए, ठीक है। ये हमारा जेलीफिश कैरेक्टर था। तो इसमें अभी जो अवतार सिलेक्ट था वो कोई भी नहीं था। तो जो अवतार यहाँ पे काफ़ी सारे बन गए पहले से हैं। तो जो अवतार हमने अभी बनाया इसका जेलीफिश कैरेक्टर का, ये हमारा कैरेक्टर है, ये मॉडल है, तो इसका अवतार ये हो गया जेलीफिश का। तो हम इसे लेके इसमें ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये जेलीफिश का जो अवतार था वो हमने इसमें ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम इसे प्ले करेंगे
तो अब ये इसके एनिमेशंस प्ले होने लगे, ठीक है, रन करने लगा। ये डाइट का एनिमेशन था, असल में थोड़ा ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो कैमरा है इसका वो आगे है, ठीक है। तो ये इसमें एनिमेशंस प्ले होने लगे। आप इसमें, जबकि हमारे जो ओरिजिनल एजी कैरेक्टर था इसमें प्ले नहीं हुए, क्योंकि जो इसकी रेगिंग टाइप थी एनिमेशंस की वो हमने ह्यूमनॉइड चेंज कर दी है। और जो हमारा कैरेक्टर था ये एजे वाला, इसकी जो रेगिंग टाइप है भी वो कौन सी है, जेनरिक। तो इसे भी हम ह्यूमनॉइड चेंज कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब जिससे हम ह्यूमनॉइड चेंज कर देंगे तो अब ये इस पर भी काम करने लगेगा, ठीक है। तो इसका भी हम अवतार सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा साइबॉक सोल्जर है। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो ये माया सेट में साइबॉक सोल्जर, ठीक है। इसकी जो रिगिंग टाइप है, एनिमेशन टाइप है, वो हमारी पहले से ह्यूमनॉइड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो इसका अवतार है वो भी इसी में से हम ले लेंगे। तो ये इसका अवतार सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इन तीनों का हम प्ले करते हैं। तो ये जो एनिमेशन है हमारा वो अब तीनों पे प्ले होने लगा है, ठीक है। यानी कि जो एनिमेशन है अब तीनों एक साथ एक से काम करने लगे हैं। ये तो थे हमारे वो एनिमेशंस जो हमने डाउनलोड किए थे और इन्हें हमने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद जो हमारे कैरेक्टर के साथ, जो हमारा जेलीफिश कैरेक्टर है, इसके साथ जो एनिमेशंस आए थे, ये वाले सारे के सारे एनिमेशंस, अब इन्हें अगर हमें सबके साथ यूज़ करना है तो इसके लिए जो इसकी रिगिंग टाइप है, जो मॉडल्स हैं, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे ह्यूमनॉइड में। जो एनिमेशंस हैं इनकी जो जेनरिक टाइप है वो अभी क्या है, जेनरिक है। इन सबको पहले हमें ह्यूमनॉइड में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इसे हम इन सबको हम अपने एनिमेटर में यूज़ कर सकते हैं और फिर ये सारे के सारे एनिमेशन हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए और ह्यूमनॉइड में चेंज कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो अब ये सारे के सारे हमारे ह्यूमनॉइड में चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे सारे एनिमेशन अब ह्यूमनॉइड में चेंज हो गए। तो अब हम पहले अपना एनिमेटर खोल लेते हैं। ये हमारा एनिमेटर था, इसे हमने ओपन कर लिया और इन तीनों एनिमेशंस को डिलीट कर देते हैं। तो अब इन एनिमेशंस को हम ऐड कर देंगे। तो ये पूरा मॉडल है और इस मॉडल में ये इसका अटैक का एनिमेशन है, ठीक है। इसके बाद ये इसका रन का एनिमेशन है, इसे ऐड कर दिया। ये इसका डैमेज का एनिमेशन है। सारे के सारे जो इसके कुछ एनिमेशंस ले लेते हैं हम 4-5, और एक ये ले लिया। तो ये हमने 4-5 एनिमेशंस ले लिया और इन्हें एक दूसरे से ट्रांजिशंस कर दिए एक के बाद एक, ठीक है। ये हमने ट्रांजिशंस कर दिए। तो ये हमने चेंजेस कर दिए इनके साथ। तो अब इन सबको हम इस गेम को प्ले करके देखते हैं। तो अब ये जो हमने एनिमेशंस अटैच किए थे उसी के हिसाब से चलने लगे। अगर हम इसे इस तरीके से देखें, इसे यहाँ पे प्ले कर दे रहे हैं, ये हमारा एनिमेटर है। तो ये एक एक करके जो जो इसके एनिमेशंस थे वो सारे के सारे प्ले हो रहे हैं तीनों के तीनों में। तो इस तरीके से हम जो एनिमेशंस रहते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक एनिमेशंस है और उसे हमें अलग अलग कैरेक्टर में यूज़ करना है, तो हम सारे के सारों में इसी तरीके से एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी बेस प्रीफैब मॉडल रहती है FBX में जो कैरेक्टर की, जैसे ये हमारा जेलीफिश का कैरेक्टर है, इसकी जो FBX मॉडल है, ये इसकी FBX मॉडल है, ठीक है, jellyfish.fbx। तो इस फाइल में जो इसकी रेगिंग टाइप रहती है वो हमें ह्यूमनॉइड चेंज करनी पड़ती है, और जो मॉडल है वो हम इसी से बना लेते हैं। जब इसे ह्यूमनॉइड चेंज कर देंगे और जो एनिमेशंस रहते हैं, जैसे ये जो एनिमेशंस हैं, इनको भी हमें क्या ह्यूमनॉइड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। जब दोनों ह्यूमनॉइड फॉर्म में कर देंगे तो इसके बाद हम इन एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर में। अगर इन्हें हम ह्यूमनॉइड में चेंज नहीं करेंगे एनिमेशंस को, तो फिर ये प्ले नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ये सीख लिया एनिमेशन रीटारगेटिंग। आप आप अपने हिसाब से भी ट्राई करके देख सकते हैं अलग अलग। इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे जो सिंपल एनिमेशंस रहते हैं वो हम कैसे बनाएंगे। थैंक यू।